Hi everyone, this is विकास वर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस फ्यूचर ब्राइट इंस्टीट्यूट. बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 फ्लैमिंगो का डीप वाटर विच इज़ रिटन बाय विलियम ओ डगलस का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूँ. इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूँ. इसकी समरी पढ़ते हैं हम लोग. इस चैप्टर में क्या कहा गया है. तो देखिए, विलियम ओ डगलस ने इस डीप वाटर में बताया है कि डीप वाटर विलियम ओ डगलस द्वारा लिखित ऑफ मैन एंड माउंटेन्स से ये थोड़ा सा एक अंश लिया गया है और यह पार्ट डगलस के बचपन के डर के बारे में चर्चा करता है. YMCA के पूल में एक दुर्घटना ने उनके अंदर पानी के प्रति घृणा का विकास किया और वे हाइड्रोफोबिया से पीड़ित हो गए थे, जिसे वे अनेक वर्षों बाद दृढ़ निश्चय से हराने में सफल भी हुए. तो आइए हम पैराग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है. It had happened when I was 10 or 10 years old. ऐसा तब हुआ जब मैं 10 या 11 वर्ष की आयु का था. I had decided to learn to swim. मैंने तैराकी सीखने का निश्चय किया. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. याकिमा में YMCA में एक पूल था जो बिल्कुल इसी प्रकार के अवसर का प्रस्ताव दे रहा था. द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस. याकिमा नदी खतरों से भरी हुई थी. मदर continually warned against it and keep fresh in my mind the detail of each drowning in the river. माँ लगातार इसके विरुद्ध आगाह करती थी और नदी में डूबने की हर घटना का विवरण मुझे याद दिलाती रहती थी. बट द YMCA पूल वॉज सेफ. लेकिन YMCA पूल सुरक्षित था. इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड. बताया जा रहा है कि जो YMCA पूल था वो केवल 2 या 3 फीट गहरा था. एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर. और दूसरे सिरे पर यह 9 फीट गहरा भी था. द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. बहाव निरंतर चलने वाला और धीमा था. आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल. मैंने पानी में तैरने के पंखों का जोड़ा लिया और पूल पर चला गया. आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स. मुझे उसमें नंगे जाने और अपनी पतली टांगे दिखाने पसंद नहीं थी. बट आई सबड्यू माई प्राइड एंड डिड इट. परंतु मैंने अपने अभिमान पर नियंत्रण पा लिया और ऐसा मैंने किया. यानी कि मैंने शर्म लिहाज को छोड़ दिया और मैं उस पूल में नहाने को गया. फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्शन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट. हालांकि शुरू में ही जब मैं पानी में होता था तो भी मुझे इससे डर लगता था. This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. इसकी शुरुआत तब हुई जब मैं 3 या 4 वर्ष का था और मेरे पिता मुझे कैलिफोर्निया में समुद्र के किनारे ले गए थे. He and I stood together in the surf. वे और मैं लहरों में एक साथ खड़े थे. I hung on him yet the waves knocked me down and swept over me. मैंने उन्हें कसकर पकड़ा हुआ था, फिर भी लहरों ने मुझे ढकेलकर गिरा दिया था. आई वॉज buried इन वाटर. मुझे लहरों ने गिरा दिया था और मेरे ऊपर से वो लहर चली गई. माई ब्रीथ वॉज गॉन. मैं पानी में डूब गया और मेरी सांस रुक गई. आई वॉज फ्राइटेंड. मैं डर गया था. फादर लाफ्ड बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स. पिता हंसे लेकिन लहरों की अत्यधिक तीव्रता से मेरे दिल में भय था. माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टेट चाइल्डिश फियर्स. YMCA के स्विमिंग पूल में मेरे प्रवेश ने मेरी अप्रिय यादों को पुनर्जीवित कर दिया. बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस. और भय फिर से मेरे अंदर जाग गया. आई पैडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स. परंतु कुछ समय में मैंने आत्मविश्वास इकट्ठा किया.
वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। मैं अपने नए तैरने वाले पंखों के साथ दूसरे लड़कों को देखते हुए पानी में हाथ पैर मारने लगा। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज। और तैराकी सीखने का मैं प्रयत्न करने लगा। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिसएडवांटेज हैपेंड। मैंने ऐसा अलग अलग दिनों में 2 या 3 बार किया और पानी के भीतर निश्चित होना प्रारंभ ही किया था कि तभी दुर्घटना हो गई। क्या दुर्घटना हुई? आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर। मैं पूल पर तब गया जब वहाँ कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट। स्थान बिल्कुल शांत था। द वाटर वॉज स्टिल एंड द टिल्ट बॉटम वॉज एन वाइट एंड क्लीन ऐसा बाथटब। पानी स्थिर था और नीचे टाइलें लगा तक मतलब टाइलें लगी हुई थी और तल बाथटब की तरह सफ़ेद व स्वच्छ था वो। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। अकेले जाने में मुझे संकोच हो रहा था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। इसलिए दूसरे की प्रतीक्षा करने के लिए मैं पूल के किनारे पर बैठ गया। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. मुझे वहाँ अधिक समय नहीं हुआ था तभी वहाँ एक संभवतः कौन पहुँचा? एक 18 वर्ष का एक पहलवान सा लड़का आया। He had thick hair on his chest. उसकी छाती पर घने बाल थे। He was beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. वह शारीरिक सुंदरता का उदाहरण था, यानी कि वो लड़का जो था वो उसके मसल्स अच्छे खासे थे, मतलब उसका शरीर भरा हुआ था जिसकी टांगें एवं भुजाओं पर उभरी हुई मांसपेशियां थी। Hey Hill, hi skinny, how you like to be duckle? वह चिल्लाया, हे पतलू, तुम्हें डुबकी लगाना कैसा लगेगा? With that he picked me up and tossed me into the deep end. इसके साथ ही उसने मुझे उठाया और गहरे सिरे में उछाल कर फेंक दिया। I landed in the sitting position solid water and went at once to the bottom. मैं बैठी हुई मुद्रा में गिरा, पानी निगल गया, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ और तुरंत तल पर मैं जा पहुंचा। I was frightened but not yet frightened out of my wit. मैं डर गया था परंतु फिर भी भय से विवेकहीन नहीं हुआ था। On the way down I planned when my feet hit the bottom. नीचे की ओर जाते समय मैंने योजना बना ली थी। On the way down I planned when my feet hit the bottom I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. जब मेरे पैर तल से टकराएंगे मैं बड़ी छलांग लगाऊंगा और सतह पर आकर सपाट लेट जाऊंगा और हाथ पैर मारकर तैरता हुआ पूल के किनारे पहुंच जाऊंगा। ये उसने योजना बनाई थी। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन। ऐसा लगा नीचे जाने में देर लगी। Those 9 feet were more like 90 and before I touched bottom my lungs were ready to burst. ये 9 फीट 90 फीट के समान थे और मेरे तल को छूने से पहले ही मेरे फेफड़े फटने को तैयार थे। But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. लेकिन जब मेरे पाँव तल पर लगे तो मैंने अपनी सारी शक्ति लगाई और जैसे मैंने सोचा था उसी के अनुसार ऊपर की ओर बड़ी छलांग लगाई। I imagined I would bob to the surface like a cork. मैंने कल्पना की थी कि मैं बोतल के ढक्कन की तरह सतह पर ऊपर उठ जाऊंगा। Instead I came up slowly. इसके विपरीत मैं धीरे धीरे ऊपर आया। I opened my eyes and saw nothing. मैंने आंखें खोली और मुझे पानी के अतिरिक्त कुछ न दिखाई दिया। But water that had a dirty yellow tingle to it. पानी जो भद्दा सा और पीलापन लिए हुए था। I grew panically. मैं घबरा गया और मेरे हाथ थे मैंने उसको ऊपर किया और जैसे कि कोई रस्सी पकड़नी नहीं हो। I reached up for grab a rope and my hand clutched only at water.
मैंने अपने हाथ को ऊपर किया जैसे कि मुझे कोई रस्सी पकड़नी हो। I was suffocating. I tried to yell but no sound came out. और मेरे हाथ में केवल पानी ही आया। मेरा दम घुट रहा था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन then my eyes and nose came out of the water but not my mouth. लेकिन आवाज़ नहीं निकली मेरे मुंह से। फिर मेरी आंखें और नाक पानी से बाहर आए लेकिन मेरा मुंह नहीं। I flailed at the surface of the water, swallowed and choked. मैंने पानी की सतह पर हाथ पटके पानी निकला और सांस रुक गई। I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. मैंने अपनी टांगों को ऊपर लाने का प्रयास किया लेकिन वे निर्जीव भार के समान शक्तिहीन एवं कठोर होकर लटक गई। यानी वो काफ़ी देर से हाथ पैर मार रहा था पानी में, वो काफ़ी थक चुका था। A great force was pulling me under. I screamed but only the water heard me. एक शक्ति मुझे नीचे की ओर खींच रही थी। मैं चिल्लाया परंतु केवल पानी ने मेरी चीख सुनी। I had started on the long journey back to the bottom of the pool. वापस पूल के तल की ओर मेरी लंबी यात्रा फिर शुरू हो गई। I stuck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. नीचे जाते हुए मैंने पानी में हाथ पांव मारे। अपनी शक्ति को ऐसे लगा रहा था जैसे कि किसी की बुरे सपने में किसी अप्रतिरोध शक्ति अर्थात ऐसी शक्ति जिसे रोका ना जा सके से लड़ाई होती है। I had lost my all breath. My lungs ached. My head थ्रॉब्ड। मेरी सांसें फूल गई, मेरे फेफड़े दर्द कर रहे थे, मेरा सिर धमक कर रहा था, मुझे चक्कर आने लगे थे। I was getting dazing, but I remembered the tragedy. I would spring from the bottom of the pool and come like a cork off the surface. लेकिन मुझे कुछ याद था, यानी उसे अपना विचार याद था कि मैं पूल के तल से उछाल मारूंगा और बोतल के ढक्कन की तरह पानी की सतह पर आ जाऊंगा। I would lie flat on the water, strike out with my arms and test with my legs. Then I would get to the edge of the pools and be safe. मैं पानी पर सपाट लेट जाऊंगा, अपनी भुजाओं को बाहर की ओर तेजी से चलाऊंगा और टांगों को पीटूंगा। फिर मैं पूल के किनारे पहुंच जाऊंगा और सुरक्षित रहूंगा। I went down endlessly. I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow, dark water that one could not see through. मैं निरंतर नीचे और नीचे जाता रहा। मैंने अपनी आंखें खोली, पीली चमक वाली पानी के अतिरिक्त कुछ नहीं था, गहरा पानी जिसमें से होकर कोई देख नहीं सकता था। And then sheer stark terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who had not experienced it. और फिर मुझे पूर्ण रूप से दहशत ने पकड़ लिया। यह ऐसा भय था जिसमें सूझबूझ नहीं रहती, भय जिसमें कोई नियंत्रण नहीं रहता, भय जिसने उसको अनुभव नहीं किया उसे समझ नहीं सकता। मैं पानी के नीचे चीख रहा था। I was paralyzed underwater, stiff, rigid and fear. Even the screams in my throat was frozen. मैं पानी के नीचे शक्तिहीन था, स्तंभित भय से कठोर, और यहाँ तक कि मेरी चीखें मेरे गले में जम गई थी। Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. केवल मेरा दिल और मेरे सिर की धमक बताती थी कि मैं जीवित हूँ। And then in the midst of the terror came a touch of reason. अब हुआ क्या? और फिर भय के बीच में विवेक का स्पर्श हुआ। I must remember to jump when I hit the bottom. मुझे याद रखना है कि तल पर पहुंचते ही मुझे छलांग लगानी है। At last I felt the tiles under me. अंत में मैंने नीचे तल की टाइलों को महसूस किया। My toes reached out as if to grab them. मेरे पैरों की उंगलियां तल की ओर बढ़ी जैसे कि वे टाइलों को पकड़ना चाहती हों। I jumped with everything I had. मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर उछला। But the jump made no difference. परंतु उछलने से कोई फर्क नहीं पड़ा। The water was still around me.
पानी अभी भी मेरे चारों ओर था। आई लुक फॉर रोप लेडर वाटर विंग्स। मैंने रस्सियाँ, सीढ़ियाँ, जल पंखों को खोजा। नथिंग बट वाटर। लेकिन कुछ नहीं था, केवल पानी ही पानी था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। पीले पानी की भारी मात्रा ने मुझे जकड़ लिया था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली के भारी आघात की तरह बड़े भय ने मुझे और कस के पकड़ लिया था। आई शुक द ट्रेम्बल विथ फ्राइट। मैं भय से थरथराने और कांपने लगा था। माई आर्म्स वुड नॉट मूव। मेरी भुजाएं हिलडुल नहीं रही थी। माई लेग्स वुड नॉट मूव। मेरे पैर भी नहीं हिलडुल रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर। नथिंग हैपन। मैंने सहायता के लिए माँ को बुलाने का प्रयास किया, परंतु कुछ नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट। और फिर विचित्र रूप से रोशनी हो गई। I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were. My nose was almost out too. मैं उस डरावने पीले पानी से बाहर आ रहा था। कम से कम मेरी आंखें बाहर आ रही थी। मेरे नाक भी लगभग बाहर थी। Then I started down a third time. I sucked for air and got water. The yellowish light was going out. फिर मैं तीसरी बार नीचे जाने लगा। मैंने हवा खींचनी चाहिए और पानी मिला और पीली रोशनी गायब हो गई। देन ऑल एफर्ट सीज्ड। आई रिलैक्स्ड। फिर सब प्रयास रुक गए। मैं शिथिल पड़ गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्स। मेरी टांगें भी शिथिल पड़ गई। एंड अ ब्लैकनेस स्वीट ओवर माई ब्रेन। और एक अंधेरा मेरे दिमाग पर छा गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक। इसने भय को नष्ट कर दिया। आई वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। इसने आतंक को नष्ट कर दिया। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। अब कोई घबराहट नहीं थी। दिस इज नाइस टू बी ड्रॉजी टू गो टू स्लीप। नो नीड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप। अब स्थिरता व शांति थी। डरने के लिए कुछ नहीं था। यह सब अच्छा था। इट इज नाइस टू बी कैरिड जेंटली टू फ्लोट अलॉन्ग्स इन द स्पेस, टेंडर आर्म्स अराउंड मी। यह सब अच्छा है। सुस्त होना, नींद में चले जाना, उछलने की आवश्यकता ना रहना, इतने थके होना कि उछल ना पाना अच्छा है। धीरे धीरे से चले जाना। टेंडर्स आर्म्स लाइक मदर्स नाउ आई मस्ट टू गो टू स्लीप। अंतरिक्ष में तैरना, मेरे चारों ओर स्नेही भुजाओं का होना, माँ के जैसी स्नेही भुजाएं। अब मुझे सोने ही होगा। I crossed to oblivion and the curtain of life fell. मैं विस्मृति अर्थात सब कुछ भूलने की सीमा में चला गया हूँ। The next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting. अगली बात जो मुझे याद है वह है कि मैं पूल के पास पेट के बल उल्टियाँ करता हुआ लेटा था। The champ that threw me in was saying, but I was only fooling. जिस लड़के ने मुझे उसमें फेंका था वह कह रहा था, Someone said the kids nearly died. क्या कह रहा था कि किसी ने कहा कि बच्चा तो लगभग मर गया था। Be all right now. अब सब ठीक हो जाएगा। Let's carry him to the lockers room. चलो हम उसे लॉकर रूम में ले चलें। Several hours later I walked home. कई घंटों के बाद मैं घर गया। I walked home. I was weak and trembling. मैं कमज़ोर हो गया था और काँप रहा था। I shook and tried when I lay on my bed. जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मैं काँपने और रोने लगा। I could not eat that night. मैं उस रात खा नहीं सका। For days a haunting fear was in my heart. कई दिनों तक मेरे दिल में भय रहा। The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. थोड़े से परिश्रम से मैं घबरा जाता था। मेरे घुटने कांपने लगते थे और मुझे उल्टी आने को होती थी। A few years later, when I came to know the water of cascades, I wanted to get into them. मैं कभी भूल कर वापस नहीं गया। मुझे पानी से डर लगता था। जितना भी हो सकता था मैं उससे दूर ही रहता था। I wanted to get into them, and whenever I did, whether I was wading
the Teton or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror had seized me in the pool would come back. कुछ वर्षों बाद जब मुझे झरने के पानी के बारे में पता चला तो मैं उनमें जाना चाहता था, और जब कभी मैंने ऐसा किया, चाहे मैं टाइटोन या बम्पिंग नदी को पार कर रहा था या गोट रॉक्स की गर्म झील में नहा रहा था, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक. आई वुड टेक पोसेशन ऑफ मी कंप्लीटली. माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड. आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट. वही भय जिसने मुझे पूल में जकड़ लिया था वह लौट आया. वह मुझ पर पूरी तरह छा जाता. मेरी टांगें शक्तिहीन हो जाती. बर्फ जैसा ठंडा भय मेरी हृदय को जकड़ लेता था. दिस हैंडकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय. वर्ष बीतते गए और यह कमजोरी मेरे साथ बनी रही. इन कैनोइज ऑन मेन लेक्स फिशिंग और लैंडलॉक्ड सैल्मन. डोंगी में अनेक झीलों में विशिष्ट प्रजाति की सैमन पकड़ने में. बेसिंग फिशिंग इन न्यू हैम्फ्राइज स्टॉर्च फिशिंग ऑन द डेस्चुस एंड मीटोलूस इन ओरिजिन फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स. व्हेन वेयर एवर आई वेंट द हॉन्टिंग फीयर ऑफ द वाटर फॉलोड मी. मैं न्यू हैम्पशायर में बेस मछलियां पकड़ने में, ऑर्गेन में डैश्यूट्स एवं मोटोलियस पर डाउन्स मछलियां पकड़ने में, कास्केड में बम्पिंग झील पर, कोलंबिया में सैमन मछलियां पकड़ने में, जहां कहीं भी मैं गया पानी का बार बार छा जाने वाला भय मेरे पीछा करता रहा. आई रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ द कैनोइज बोटिंग एंड स्विमिंग. इस भय ने मेरी मछली पकड़ने की यात्रा को बर्बाद कर दिया. मैं पैडल वाली हल्की नाव चलाने, नौका विहार व तैरने के आनंद से वंचित रहा. सॉरी. आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप. मैंने प्रत्येक तरीका जो मैं जानता था इस भय को काबू करने का मैंने बहुत प्रयास किया. Finally, 1 October, I decided to get an instructor and learn to swim. लेकिन इसने दृढ़ता से मुझे अपनी पकड़ में जकड़े रखा. I went to a pool and practiced 5 days of week an hour each day. अब देखिए, अक्टूबर के माह में मैंने एक प्रशिक्षण लेकर तैराकी सीखने का फैसला किया. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी. मैं एक पूल पर गया और सप्ताह में 5 दिन 1 घंटा प्रतिदिन अभ्यास करने का क्या किया उसने विचार बनाया. A rope attached to the belt went through a pulley and then ran over a head cable. He held on the end of the rope and we went back for the fourth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. अब देखिए हुआ क्या कि प्रशिक्षण ने मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांधी थी और बेल्ट से जुड़ी रस्सी एक घिरनी में से उन्होंने निकाली थी. यानी वो रस्सी जो थी वो एक घिरनी में से गुजारी हुई थी जो स्वयं ऊपर लगे मजबूत तार पर चलती थी. वह रस्सी के सिरे को पकड़े रहता और हम पूल के आर पार इधर से उधर जाते. घंटों, दिनों तथा सप्ताहों तक हम ऐसा ही करते रहे. पूल के आर पार की प्रत्येक यात्रा के दौरान भय का एक अंश मुझे जकड़ लेता था. है ना, लिखा ना इसमें. ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड on the rope, I went under some of the old terror returned and my legs froze. हर बार जब प्रशिक्षण रस्सी से अपनी पकड़ को ढीला करता था, I was 3 months before the tension began to slack. तथा मैं पानी के नीचे जाता था तो कुछ पुराना भय वापस मुझे आ जाता था. Each time the instructor relaxed his hold on the rope, I went under some of the old terror returned and my legs froze. और मेरी जो टांगें थी वो जम जाती थी, यानी काम करना बंद कर देती थी. Some of the old terror returned and my legs froze. It was 3 months before the tension began to slack. तनाव को कम होने में 3 माह का समय लगा. Then he taught me to put my face under water and exhale. फिर उसने मुझे पानी के नीचे चेहरा रखने एवं सांस छोड़ने और नाक को ऊपर उठाकर सांस लेने को सिखाया.
आई रिपीटेड एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम्स, मैंने यह व्यायाम सैकड़ों बार दोहराया, मैंने ये सैकड़ों बार प्रैक्टिस किया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, धीरे धीरे मैंने उस भय के अंश को छोड़ दिया जो मुझे तब जकड़ लेता था जब मेरा सिर पानी के नीचे जाता था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक्ड विथ माय लेग्स। अब देखिए अब हाँ बता रहे हैं कि इसके बाद वह मुझे पूल के एक ओर पकड़े रहता और मुझसे पैर मारने को कहता। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट डैट, कई सप्ताह तक मैंने बस यही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले मेरी टांगों ने काम करने मना कर दिया था, यानी कि काम करना ही बंद कर दिया था। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, लेकिन धीरे धीरे वे तनाव रहित हो गए और अंत में मैं उन पर नियंत्रण कर सका। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, इस प्रकार अनेक चरणों में उसने मुझे एक तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्ट ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू अ इंटीग्रेटेड होल, और जब उसने हर भाग को त्रुटि रहित कर दिया तब उसने उसको इकट्ठा करके संपूर्ण रूप प्रदान कर दिया। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, अप्रैल में उसने कहा अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल ट्रू, डुबकी मारो तथा क्रॉल स्ट्रोल से तैर कर पूल की पूरी लंबाई पार करो। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, मैंने यह कर लिया, प्रशिक्षण का काम पूरा हो चुका है। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, परंतु मेरा काम समाप्त नहीं हुआ था। मैं अब भी सोचता था कि क्या जब मैं पूल में अकेला रहूँगा तो मुझे डर लगेगा या नहीं। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश की। आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने पूल की लंबाई एक सिरे से दूसरे सिरे तक तैर कर पार कर ली। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, पुराने भय के छोटे छोटे अवशेष लौट आते हैं। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड सेट सो डैट द टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी ई, लेकिन अब मैं नफरत के साथ गुर्राते हुए उस भय से कहता हूँ मुझे डराने की कोशिश करते हो। ए वेल हेयर्स टू यू, अच्छा यह लो, लुक देखो। एंड ऑफ आई डिड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं पूल की लंबाई पुनः पार करने के लिए कूद पड़ता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, यह जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, परंतु मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट द ऑल टेरर हैड लेफ्ट, मैं आश्वस्त जब तक नहीं हुआ कि मैंने जब तक ये नहीं देख लिया कि मेरे अंदर से सारा डर निकल चुका है या नहीं। तो सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड एंड सॉ 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्पैक्ट आइलैंड, इसलिए मैं वेंट्सवर्थ नामक झील पर गया जो न्यू हैम्पशायर में थी, और ट्रिग द्वीप में नौका घाट में डुबकी मारी और झील में 2 मील तक स्टैम्प एक्ट द्वीप पर जा पहुंचा। आई स्वयं द क्रॉल, ब्रीज स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, मैं स्क्रॉल, बैक स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक से तैरा। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार भय लौटा। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग वॉज बॉटमलेस वाटर, जब मैं झील के मध्य में था मैंने अपना चेहरा अंदर किया और केवल अथाह पानी में कुछ दिखाई नहीं दिया। द ओल्ड सेंसेशंस रिटर्न इन मिनिएचर, पुरानी अनुभूति का लघु रूप मेरे लौट रहा था। आई लाफ्ड एंड सेड, मैंने हंसकर कहा, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, अच्छा मिस्टर आतंक तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे क्या कर सकते हो। इट फ्लेड एंड आई स्विम, वह भाग गया और मैं तैरता रहा। Yet I had residual doubts at my first opportunity. I hurried west, went up the Teton to Conrad Meadows, up the Conrad Creek trails to Meadow Glacier and camped in the high meadow by the side of the warm lake. फिर भी मुझे कुछ संदेह थे। प्रथम अवसर मिले कि मैं पश्चिम की ओर तुरंत चल पड़ा, टाइटोन पर चढ़ता हुआ
कॉनरोड घास के मैदानों पर पहुंचा। कॉनरोड स्क्रील स्टोल्स में मीट ग्लेशियर पहुंचा तथा गर्म झील के पास ऊंचे घास के मैदान पर अपना शिविर मैंने लगाया। The next morning I stripped dive into the lake and swam across to the other shore and back just as the dog Corporon used to do. I shouted with joy and Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of water. अगली सुबह मैंने कपड़े उतारे, झील में कूदा और दूसरे किनारे पर तैरकर गया और वापस आया जैसे कि डक कॉर्पोरन किया करता था। मैं आनंद से चीखा और गिलबर्ट चोटी ने प्रतिध्वनि की और मैंने अपने पानी के भय को जीत लिया। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी। यह अनुभव मेरे लिए गहन अर्थ रखता है। एज ओनली दोज हु हैड नोन स्टार्क टेरर एंड कंकर्ड इट कैन अप्रिशिएट। जिन्होंने इस तरह के कठोर आतंक को समझा है और इसे जीता है, केवल वे ही इस अर्थ को समझ सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस। मृत्यु में शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ एज रूजवेल्ट नोन व्हेन ही सेड। केवल मृत्यु के भय में ही आतंक होता है, जैसे कि रूजवेल्ट जानते थे। व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि हमें केवल भय से भयभीत होना पड़ता है। Because I had experienced both the sensations of dying and the terror that fear of it can produce the will to live somehow grew in intensity. क्योंकि मैंने मरने की अनुभूति और आतंक जो मृत्यु का भय उत्पन्न कर सकता है, दोनों का अनुभव किया था। इस कारण जीने की इच्छा किसी तरह अधिक तीव्र हो गई है। At last I felt realized. अंत में मैं मुक्ति का अनुभव करने लगा। Free to walk the trails and climb the peaks and brush aside fear. पगडंडियों पर चलने और चोटियों पर चढ़ने एवं भय को नकार देने हेतु मैं अब स्वतंत्र था। तो बच्चों, यहाँ पर आपको ये चैप्टर फिनिश होता है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहले से ही पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।